अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ मार्केट जो कि बेसिकली बंद है अभी, 3-4 दिन रह गए इनके वापस न्यू ईयर हॉलीडेज से वापस आने में। तो ये हफ्ता गुजरेगा, नेक्स्ट हफ्ते से क्लैरिटी आएगी। जो कि नॉर्मली ये हुआ करता है कि मार्केट जब बंद होकर इनकी खुलती है तो वापस दोबारा से पुश करते हैं प्राइसेस को 10 दिन के लिए, फिर उसके बाद वापस सेटल डाउन होना शुरू होती है मार्केट। बट ये याद कराता चलूँ कि जब मार्केट क्लोज हुई है चाइनीज़ न्यू ईयर हॉलीडेज से पहले, तो नेगेटिव सिचुएशन थी। बट लास्ट डे एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग थोड़ा सा वापस रिबाउंड की थी मार्केट, और वहाँ पर फिर उसके बाद छुट्टियाँ हो गई और स्टॉक मार्केट उनकी क्लोज हो गई। जो बेसिकली स्पॉट मार्केट्स हैं इनकी, उसके अंदर अभी भी कुछ सेलर्स जो हैं वो ऑन एंड ऑफ ऑफर कर रहे हैं जो माल उनके हाथ में है, जो उन्होंने ट्रेड ऑफ करना है। पाकिस्तान के अंदर भी, दुबई में भी और बाकी रीजन्स के अंदर भी ऑफर्स बेसिकली जा रही हैं, और वो कोशिश करेंगे स्टेबल प्राइसेस के ऊपर कुछ ऑर्डर्स लिए जा सकें, जिसका मतलब ये है कि शायद होपफुली चाइनीज़ मार्केट जो है वो स्टेबल ज़रूर रहेगी। एटलीस्ट अगर ऊपर नहीं भी गई, स्टेबल रहेगी या थोड़ा डाउनवर्ड एडजस्ट हो सकती है, जो कि क्लैरिटी नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी। बाकी आयरन और कुकिंग कोल लास्ट वीक के अंदर स्टेबल रहा है। स्पॉट मार्केट्स उनकी कोई बड़ा चेंज नहीं है उसमें। जैपनीज कैंटो टेंडर हुआ है जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइसेस के ऊपर ही है, और इस दफ़ा डेस्टिनेशन जो है वो बांग्लादेश था उसका। ये मैं बताता चलूँ कि ये तीसरा बैक टू बैक मंथ है जिसके अंदर कैंटो टेंडर या तो स्टेबल है या फिर स्लाइटली अपवर्ड प्राइस की मूवमेंट रही है। वियतनाम, ताइवान, ये सारी मार्केट्स जो है वो अभी चाइनीज़ न्यू ईयर हॉलीडेज़ के बाद ही क्लैरिटी आएगी, वहाँ पे किसी किस्म की कोई खास एक्टिविटी सुनने में नहीं आई। टर्की की पोजीशन भी स्टेबल रही लास्ट वीक। दोबारा से एक और हफ्ते जो प्राइसेस आ रहे हैं वहाँ पर सुनने में वो $419 के आसपास एचएमएस का प्राइस सुनने में आया, यूएस का भी। और शेड की प्राइस जो है वो 439-440 के लगभग सुनने में आ रही है, जो कि $1 से $2 के करीब जो है वो कमी आई है वीक ऑन वीक इसके अंदर। बट जो मेजर बात यह है कि बाइंग अभी भी कंटिन्यूड है टर्की की, आगे भी स्क्रैप की बाइंग उनकी मार्च की अभी ड्यू है, जो उनको करनी है, कर इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि आगे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जो उनकी इनपुट कॉस्ट है काफ़ी बढ़ चुकी है, सेल्स प्राइस बढ़ नहीं रही। रीबार की प्राइस अभी इस वक्त $615 के आसपास एफओबी आ रही है, जो कि पिछले 2-3 हफ्ते से देख रहे हैं कि हम मोर और लेस स्टेबल ही है। तो अभी टर्किश मिल्स जो है वो देखना चाहती हैं कि आगे से ऑर्डर्स की क्या सिचुएशन रहती है, फिर उसके बाद फर्दर बुकिंग्स करेंगे। बट ऐसा लगता है कि शायद स्क्रैप की जो शॉर्टेजेस हैं, जो विंटर हार्श रहा है अभी, उसकी वजह से अवेलेबिलिटी कम ही रहेगी, और होपफुली मार्केट्स मोर और लेस रेंज बाउंड रहेंगी। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यूरोप के अंदर भी थोड़ा सा प्राइसेस जो है वो सेटल डाउन हुए हैं। यूके की जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके अंदर थोड़ा सा अभी थोड़ा सा कमी आना शुरू हुई है बेसिकली, क्योंकि डॉक्स की प्राइसेस जो है वहाँ पर अब इस किस्म की एग्रेसिव एक्टिविटी नहीं है। कंटेनर्स के अंदर जो मार्केट्स थे वो इंडिया, बांग्लादेश एज सच है नहीं, और पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है वो मार्केट। पाकिस्तान प्राइसेस को अब फर्दर बढ़ा नहीं रहा, जो प्राइसेस पे कर चुके हैं उसी के ऊपर बेसिकली स्टेबल है। अब लोग माल बेचना चाहते हैं, यार्ड्स के ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता फाइनेंशियल प्रेशर्स आ रहे हैं माल को मूव करने के। तो अपीरेंटली ऐसा लगता है कि शायद मार्केट अब थोड़ी कूल डाउन होगी। जो पीक एक टच करनी थी वो बेसिकली कर चुकी है। बैनल स्क्रैप की अगर बात करें तो वहाँ पर भी प्राइसेस कुछ जो कंपैरेटिवली थोड़ी इंप्रूव हुई हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट वीक, क्योंकि उसके अंदर जो मेजर रोल है वो तो एक्सपोर्ट्स का ही है टर्की को, जबकि डोमेस्टिक मिल्स जो है वो बड़ी ठंडी ठंडी चल रही हैं, जो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही माल खरीद रही हैं अभी मिल्स इस वक्त। क्योंकि उनके लिए भी जो चैलेंज है, अगर इटली की बात करें या बाकी जर्मन मार्केट की बात करें, तो रीबास के प्राइसेस वहाँ पर भी तकरीबन 15-20 यूरो जो है नीचे आ चुकी हैं, क्योंकि सेल्स उस तरीके से नहीं है। अब ऑर्डर बुक्स को दोबारा से उन्होंने वापस फिल आउट करना है मिल्स ने, उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो प्राइसेस वहाँ पर बेसिकली फिनिश के ऊपर नहीं जा रहे, कंपैरेटिवली थोड़ा सा नीचे ही आ रहे हैं, एडजस्ट हो रहे हैं डाउनवर्ड। और यूके के अंदर जो एक बड़ी खबर सामने सुनने में आ रही है वो ये है कि जो टाटा की मिल है बेसिकली उसको वो रिवैम्प कर रहे हैं। आग फर्नेसेस वहाँ पे अभी इंस्टॉल होनी है, और ये सारा प्रोसेस शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से होपफुली एचआरसी की प्रोडक्शन वहाँ पर इम्पैक्ट होगी। एचआरसी प्रोड्यूस नहीं हो सकेगा उतना यूके के अंदर, तो जो इनकी प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़ लगी हुई थी उसको वो बेसिकली कम करने के बारे में डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। ये चंद राउंड्स के अंदर डिस्कशन होगी, और हो सकता है कि टेम्परेरीली 1 साल के लिए या कुछ अरसे के लिए वो अपनी जो प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़ है उसको हटाएंगे, जिसकी वजह से कुछ रूम मिलेगा इंडियन मिल्स को भी, बाकी टर्किश मिल्स को भी, कि वो अपना एचआरसी यहाँ पे सप्लाई कर सकें। क्योंकि जो जितनी डिमांड है यूके की, अगर ये चीज़ सप्लाई कट डाउन हो जाती है तो वो डिमांड पूरी नहीं हो सकती, और यूके को अपना एचआरसी इंपोर्ट करना पड़ेगा बेसिकली। तो बाकी लॉन्ग प्रोडक्ट्स के हवाले से कोई इतनी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है यूरोप में भी, और बड़ा हैंड टू माउथ चल रही है मिल्स, और अभी हालात उसी किस्म के जो हम पिछले 3-4 हफ्ते से देख रहे हैं। रशिया और ईरान की बात की जाए तो ईरान के अंदर भी बिलेट की एक्टिविटी अच्छी रही है पिछले चंद हफ्ते के अंदर, $4-5 बढ़े भी हैं अभी, और अब जो प्राइसेस आ रहे हैं वो अराउंड 490 के आसपास सुनने में आ रहे हैं एफओबी। रशिया के अंदर भी बिलेट्स की प्राइसेस उन्होंने $5-7 बढ़ाई है, बट उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया, आगे से डिमांड नहीं है उतनी ज़्यादा। और मेजर बढ़ाने की रीज़न ये है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, स्क्रैप की अवेलेबिलिटी और कलेक्शन थोड़ी मुश्किल हो रही है मौसम की वजह से।
तो वहाँ पर भी रशिया के बिलेट्स बेसिकली और HRC भी इवन स्टेबल है, बट HRC के ऊपर थोड़ा प्रेशर है क्योंकि चाइनीज़ जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, जिसकी वजह से तमाम कंट्रीज़ को इंक्लूडिंग इंडिया एंड रशिया एक थ्रेट है और प्राइसेस वो बढ़ा नहीं पा रहे हैं उसकी वजह से, इनपुट कॉस्ट बढ़ जाने की बावजूद भी। यूएस के अंदर भी जैसे कि लास्ट वीक बात हुई थी कि प्राइसेस कम होंगे, जो प्राइम ग्रेड स्क्रैप्स हैं वो हो चुके हैं कम लास्ट वीक के अंदर। उसकी मेजर रीज़न ये है कि HRC के प्राइसेस भी कम हो रहे हैं, और जब वो प्राइसेस कम होते हैं तो प्राइम जो स्क्रैप है उसके भी प्राइसेस कम होते हैं। तो ये लास्ट वीक के अंदर देखा कि वो कम हुआ है। ऑब्सोल्यूट स्क्रैप जो है वो स्टेबल रहा है मोस्टली। इस हफ्ते के अंदर फर्दर क्लैरिटी आ जाएगी कि मिल्स की डिमांड कितनी है, वो कितना माल खरीद रहे हैं और एक्सपोर्ट की तरफ कितना जा रहा है। अगर टर्की का प्रेशर रहता है तो प्रोबेबली प्राइसेस अभी इस वक्त स्टेबल ही रहेंगे यूएस के अंदर। अब बांग्लादेश इंडिया की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश हैज़ बीन एन एक्टिव मार्केट जब से उनके इलेक्शन खत्म हुए उसके बाद से एक्टिविटी थोड़ी बढ़ी है। रीबार्स की सेल्स के अंदर भी थोड़ा सा बेहतरी आई है, और जो स्क्रैप की बुकिंग्स हैं बल्क भी उन्होंने बुक किया। कैंटो टेंडर भी अभी बांग्लादेश ने ही बुक किया एक रीजनेबल स्टेबल प्राइसेस के ऊपर। तो उसकी वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद बांग्लादेश इज़ वन ऑफ द मार्केट, जिस तरह पाकिस्तान एग्रेसिवली बाइंग कर रहा था आज से एक हफ्ता पहले, उसी तरह बांग्लादेश भी अभी इस वक्त बाइंग के अंदर है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया अभी तक स्टैग्नेंट है, किसी किस्म की कोई मेजर एक्टिविटी, कोई मेजर डील्स सुनने में नहीं आई। एक्सपोर्ट्स के लिए वो ट्राई कर रहे हैं कि इनके कॉइल्स और स्लैब्स वगैरह जो है वो एक्सपोर्ट हो सकें, बट उसके बारे में भी कोई न्यू ऑर्डर्स मेरे सुनने में नहीं आए। बट ये है कि उनकी कोशिशें जारी हैं कि यूरोप के अंदर या कहीं पर अपने इसको प्लेस कर सकें अपने प्रोडक्ट्स को। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटी लास्ट वीक के अंदर कंपैरेटिवली स्लो थी, क्योंकि चंद छुट्टियां आ गई, लॉन्ग वीकेंड आ गया, इलेक्शन थे। इलेक्शंस जो है वो अल्लाह का शुक्र है गुजर गए हैं अभी इस वक्त। अब मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, उम्मीद कर रहे हैं। एक आध हफ्ता लगेगा अभी चीज़ों को सेटल डाउन होने में। कुछ थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान अभी चल रहे हैं, वो होपफुली सेटल हो जाते हैं। जब एक प्रॉपर गवर्नमेंट बैठ जाती है तो सबकी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट्स थोड़ी सी स्टेबल भी होंगी और थोड़ा सा अपवर्ड जाने का भी इसके अंदर उम्मीद जाहिर की जा रही है। अगर शेयर की प्राइस की बात करें तो लास्ट वीक के अंदर प्राइसेस $3-4 के करीब कम ही हुए हैं एक्चुअली। कुछ सेलर ने कम किए, कुछ ने नहीं कम किए, कुछ के पास जो कार्गो था वो बेच दिया उन्होंने। 440 से 445 के दरमियान प्राइसेस मूव करते रहे शेयर के, और मोस्टली जो काम हुआ है वो 442, 443, 444 के ऊपर बेसिकली कंक्लूड हुआ लास्ट वीक में। बट बिजनेस एक्टिविटी और वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं था। HMS की भी ऑफर्स इस वक्त कम आ रही हैं मिडल ईस्ट से। दुबई की जो प्राइसेस सुनने में आ रही थी वो 413 से 415 सुनने में आ रही थी, जो कि स्टेबल हैं। ऑफर्स का वॉल्यूम कम हो चुका है, और उसी तरीके से डिमांड भी बेसिकली कम हुई है। अगर इस हफ्ते डिमांड निकलती है पाकिस्तान से इमीडिएट कार्गोज की, तो होपफुली वो दुबई के प्राइसेस को सपोर्ट कर सकेगा। और इसके अलावा रीबार्स की अगर बात करें पाकिस्तान में, तो वो स्टेबल है, इतना तेज़ पिकअप नहीं है जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है अभी। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, बट उसके लिए एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना और मुल्क का सही तरीके से चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बगैर में किसी किस्म की कोई पॉजिटिव चीज़ें नज़र नहीं आ रही अगर ये चीज़ें सही नहीं होती तो। अभी तक के लिए अपडेट्स, थैंक यू वेरी मच।